हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, शाम को 8 बजे वाली क्लास है ये। 8 बजे सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों। शाम को 8 बजे जो है वो मॉक टेस्ट आपका चलता है। क्या चल रहा है? मॉक टेस्ट दोस्तों चल रहा है। और ये टोटल 3000 प्रश्नों की, कितने प्रश्नों की? 3000 प्रश्नों की दोस्तों संगम सीरीज ये चल रही है। तो आपको बताना चाहेंगे, चाहे आप रीट के स्टूडेंट हैं, यूपी टेट के स्टूडेंट हैं, या फिर सुपर टेट के स्टूडेंट हैं, या यू टेट के स्टूडेंट हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती के आप स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में मनोविज्ञान दे रखा है, तो समझो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना और सुन लीजिए। देखिए, शाम को दोस्तों 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे आपकी जो क्लास चल रही है दोस्तों, वो टॉपिक वाइज टॉपिक मनोविज्ञान की चल रही है। बाल विकास, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कराया जा रहा है। और टॉपिक वाइज टॉपिक कराने के बाद दोस्तों वहाँ पे तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगवाई जा रही है। तो 7 बजे वाली क्लास से आप अवश्य जुड़िए। 8 बजे जो है, 8 बजे इसकी एक क्लास चल रही है, उसमें दोस्तों हम आपको 3000 प्रश्न करवा रहे हैं। कितने प्रश्न दोस्तों? 3000 प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, दोनों क्लास बिल्कुल निःशुल्क हैं दोस्तों। क्लास से जुड़िए और बेहतरीन साइकोलॉजी की अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम में 100% आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अब करेंगे बिना किसी देरी के, टॉपिक को अपने स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, लगभग मैं 550 के आसपास क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ और 3000 की आपकी प्रश्नों की सीरीज वो चल रही है, संगम सीरीज। चलिए, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है? यानी विकास जो है वो सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपकी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, और मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मॉक टेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। ए ऑप्शन है पॉल सैनिक, बी ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है हॉरलॉक। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? स्किनर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं। तो सही जवाब आपको देना है, यानी जो बाल्यावस्था होती है उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे चलेंगे अपन बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। एक एक मिनट आपका बहुत ही कीमती है और बिल्कुल भी वीडियो में कोई भी बकवास नहीं होगी, सीधे सीधे आपके प्रश्न की बात होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है, सी ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है, तो सी ऑप्शन नहीं, सॉरी, ए ऑप्शन होगा अधिगम एवं वृद्धि, इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ही आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करिए आप कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिए लग चुका है। कह रहा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, बी ऑप्शन है संवेग में वृद्धि, सी ऑप्शन है वजन में वृद्धि, डी ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी स्टूडेंट को आता होगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों को अपने शेयर करिए। ठीक है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका अपना चैनल है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक लगातार क्लासें आपको मिलती रहेंगी, आपकी बिल्कुल बेहतरीन तैयारी होगी दोस्तों। परिपक्वता का संबंध है, तो दोस्तों परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे है? ए ऑप्शन है विकास, बी ऑप्शन है वृद्धि, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता और डी ऑप्शन है रुचि। दोस्तों जल्दी से बताइए, परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे है? तो जो सही जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा विकास।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था है। दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तनाव और क्रोध की बात कर रहा है तो जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन क्या है, किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का विकास का परिणाम है, यानी बालक का विकास का परिणाम है। ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया और डी ऑप्शन है आर्थिक कारक। तो इसका सही जवाब दीजिए। किसी का भी एग्जाम हुआ, यूपी टेट, सी टेट, आपका सुपर टेट, अगर आपके सिलेबस में वंशानुक्रम और वातावरण है तो समझो ये पेपर में छपना है 100%। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें बालक का विकास यानी वंशानुक्रम और वातावरण की चर्चा ना की गई हो। वातावरण की चर्चा, वंशानुक्रम की चर्चा 100% एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जो 8वां क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल छपेगा पेपर में सेम टू सेम। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। 110, 100, 120, 185 है ओनली। तो सही जवाब इसका देना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र सबको पता होगा, जल्दी से निकालिए और 1 सेकंड के अंदर अंदर इसका आप जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा 120, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो सही जवाब आपको देना है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो दोस्तों सही जवाब इसका देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कई बार पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है सेम टू सेम। स्नायुमंडल, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार समझिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मान लो आप एक अध्यापक हैं, भावी शिक्षक हैं और आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या अच्छी लिखावट है या फिर लेखन में स्पष्टता है, बड़े अक्षरों में लिखना है या फिर छोटे अक्षरों में लिखना है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन जो सबसे अच्छा है, सबसे वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा अच्छी लिखावट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और डी ऑप्शन है नैतिक विकास। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने बात की है मानसिक विकास की, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, परिवार का वातावरण, बी ऑप्शन कह रहा है वंशानुक्रम, सी ऑप्शन कह रहा है परिवार की सामाजिक स्थिति और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो प्यारा सा जवाब देना है आपको दोस्तों। मॉक टेस्ट है, वरना चारों के चारों जो ऑप्शन थे वो आपको खुल के बताए जाते, लेकिन मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है और थ्योरी सेक्शन आपको कवर करना है। अगर थ्योरी आपको कंप्लीट पढ़नी है तो शाम को 7 बजे वाली आप क्लास से जुड़िए, बिल्कुल आनंद आएगा आपको। आप शाम को 7 बजे वाली क्लास से अवश्य जुड़िएगा। उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 11 से 16 वर्ष तक। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल काम की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। फालतू बकवास बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी वीडियो के अंदर आपने ऐसा देखा नहीं होगा दोस्तों, और ना ही कभी भी होगी। आपका जो है वो एक एक मिनट कीमती है दोस्तों, आपके टाइम की कीमत मैं समझता हूँ दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष तक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कथन है जो सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पढ़िए चारों ऑप्शन। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। नेक्स्ट है वृद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब सबको आता होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। सीधे से क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। चलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना तो आनंद आएगा बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ, लेकिन दोस्तों मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, 3000 प्रश्नों की क्वेश्चन सीरीज चल रही है दोस्तों। इससे क्या होगा ना कि आपके सामने जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास आप लीजिए, थ्योरी को कवर कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी मैं कराता हूँ तुरंत, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है मामला, तो उसको आप तुरंत एक्सेप्ट करिए क्लास के लिए, जुड़िए उससे शाम को 7 बजे। और 8 बजे फिर से आप दे दीजिए मॉक टेस्ट। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, नहीं बच्चों को समझाना होगा यहाँ पे, ठीक है। परामर्श का क्या उद्देश्य है, बच्चों को समझाना। बी ऑप्शन है बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, और सी ऑप्शन है दोस्तों बच्चों को समायोजन में सहायता करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सही जवाब सबको पता होगा इसका। उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने लग चुका है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है, देखो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, यानी भाई एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन है स्नेह का, बी ऑप्शन है विश्वास का, सी ऑप्शन है सम्मान का, और डी ऑप्शन है यह सभी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, यानी बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी ऑप्शन है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है, उपदेश देना होगा। बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ दोस्तों, स्टार लगा के रखो, पूछा जा सकता है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी शिक्षा है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। तो सही जवाब देना है व्यावसायिक स्कूल,
पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। इस क्वेश्चन का प्रत्येक स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब देगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन छपा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, बी ऑप्शन है सहयोग की भावना का, सी ऑप्शन है प्रतिद्वंद्विता की भावना का और डी ऑप्शन है तटस्थता का। तो दोस्तों सही जवाब इसका बताना है। थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ मैं और सही जवाब जल्दी से लिखिए। दोस्तों जितने भी ग्रुप हैं आपके फ़ोन में, सभी ग्रुप में वीडियो सेक्शन को शेयर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे घर बैठे हर स्टूडेंट अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही हैं दोस्तों, शाम को 8 बजे और शाम को 7 बजे। तो क्लास से अवश्य जुड़ना दोस्तों। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, सहयोग की भावना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझो दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन है आजीविका कमाना, बी ऑप्शन है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी ऑप्शन है पढ़ना एवं लिखाना सिखाना, नेक्स्ट है बौद्धिका विकास। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आपका जवाब भी सही आना चाहिए और प्रत्येक स्टूडेंट का सही आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आपसे। तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है बिल्कुल सही जवाब है, इस पर भी आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अदर एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। स्टार लगाओ, क्वेश्चन बहुत ही बिंदास है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और रिक्त स्थान भरोगे आप और यहाँ पे आप भरोगे निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय कॉमा सामाजिक, सक्रिय कॉमा सामाजिक और सक्रिय कॉमा सरल। तो सही जवाब आपको देना है। उम्मीद करूँगा दोस्तों जल्दबाजी में इसका जवाब नहीं देना आपको, वरना आपका रॉन्ग भी हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 100% आपका सही होगा। क्या हो जाएगा, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अभी तक आपके 18 मिनट हुए हैं, सिर्फ कितने मिनट, सिर्फ 18 मिनट हुए हैं दोस्तों। और क्वेश्चन देखो कौन सा चल रहा है, 22वां क्वेश्चन चल रहा है। 4 क्वेश्चन अपने आगे हैं एक प्रति मिनट क्वेश्चन के हिसाब से। आप समझो आपका किसी भी वीडियो के अंदर 1 मिनट का मैं समय बिल्कुल भी बर्बाद आपका नहीं करता, फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आपके लिए कह देता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। क्योंकि इसलिए क्या है कि भाई जितना आप सपोर्ट करोगे हमें, तो हम भी आपके लिए उतना ही सपोर्ट करेंगे, हमें भी एनर्जी मिलती है, आपसे ऊर्जा मिलेगी कि भाई जो हम आपको करा रहे हैं वो आपको लोगों को अच्छा लग रहा है और आप प्यार से देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। तथा कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्ष के रूप में होता है। ए ऑप्शन है वंशानुक्रम कॉमा पर्यावरण, बी ऑप्शन है चुनौतियाँ कॉमा सीमाएं, सी ऑप्शन है स्थिरता कॉमा परिवर्तन और डी ऑप्शन है खोज कॉमा पोषण। तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझिए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया है। तो आपको यहाँ पे वर्ष बताना है। ए ऑप्शन है 2003, बी ऑप्शन है 2004, सी ऑप्शन है 2005 और डी ऑप्शन है 2006। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चुनना है।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, 2004 बिल्कुल सही जवाब होगा। 2004 बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा जो अभियान है वो किस वर्ष शुरू किया गया है? 1996, 1998, 2001 और 2003। तो सही जवाब आपको देना है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं मैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आप और जोड़ लो, ठीक है। ये जो चारों ऑप्शन है इससे एक डी के बाद ई और जोड़ लो, यहाँ कर लो आप 2004, ठीक है। तो यहाँ पे 1996 नहीं है, 98 नहीं है, 2001 नहीं है, 2003 नहीं है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा है ना 2004, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक। तो इसको आप ठीक कर लेना है, 2004। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकल गया था। सही जवाब इसका आपको बताना है। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 23 आपका चेक करके बताते हैं, इसका सही जवाब हमने आपको क्या बताया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका शायद हमने क्वेश्चन का जवाब दिया था आपको 2004 और इसका सही जवाब 2004 ही है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही जवाब जो होगा ना वो आपका 2001 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2001। और जो आपका 25वां क्वेश्चन ये आ गया, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाँ 25वां क्वेश्चन देखिए आप, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम, ढांचा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया 1990, 1992, 1998 और 1996। सही जवाब इसका आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा, 1998। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी भाषा को पहले समझिए, अन्यथा क्वेश्चन आपसे गलत भी हो सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2009, सी ऑप्शन है 2006 और डी ऑप्शन भी 2006 आपका हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, आप सही वाला जवाब देना है, ठीक है। मिसप्रिंट हुआ है ये, तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा, 2009। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकर्ता पर निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, विद्यालय की संरचना, बी ऑप्शन है शिक्षक को विषय की समझ, सी ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता, डी ऑप्शन है शिक्षक की लिखावट। तो आपको सही और सटीक आंसर इसका आपको देना है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर दोस्तों सभी को पता होगा। शिक्षक को विषय की समझ,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षक संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षक संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी ऑप्शन है छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, डी ऑप्शन है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो आपको सही जवाब देना है। सही जवाब इसका बिल्कुल क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक जाकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक जाकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो आज की बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की कर रहे हैं, राजस्थान रीट की कर रहे हैं या आप यू टेट की कर रहे हैं, देखिए सभी शिक्षक भर्ती के लिए है। जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ आपकी हो रही हैं और सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है तो सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लो। ठीक है, प्रिय पाठ को देखो ये क्या लिखा है आपके लिए संदेश है। प्रिय पाठ को अध्ययन करने वालों को सफलता हेतु शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।